पूजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित जो उस समय की धार्मिक स्थिति रही थी तथा द ओरिजिन एंड डिक्लाइन, द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन, इन सब से संबंधित वीडियोज़ अपने YouTube चैनल में अपलोड कर रखा है। मेरा ये प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के तथा कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हो, क्योंकि मेरा यह प्रयास होता है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं कोई टॉपिक रिलेटेड, उनका समावेश मैं अपने इन वीडियोस में कर सकूं। यदि हम सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो इसके विषय में कोई स्पष्टतः जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, परंतु हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वर्गीकरण समाज में रहा था और तथा सबसे सर्वोच्च स्थान जो रहा था समाज में, उसमें जो विद्वान वर्ग रहे थे उनका समाज में हम कह सकते हैं कि हमें उत्कृष्ट स्थान देखने को मिलता है। पुरोहितों को भी काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब आगे इसी से संबंधित आप लोगों से विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा करूंगी। यदि हम सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अत्यंत उत्कृष्ट रहा था तथा इसकी जो संरचना रही थी, सामाजिक संरचना, वह भी काफ़ी उन्नत रही थी। और इसका साक्ष्य है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी वैज्ञानिक ढंग से निर्मित घरों तथा मकानों में रहते थे, जिसके विषय में मैं आप लोगों से अपने वीडियो जो है टाउन प्लानिंग के संबंध में इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुकी हूँ। यही नहीं, नगरों का जो निर्माण रहा था वह भी नियोजित योजना के तहत बनाया जाता था तथा पूर्व नियोजित योजना के तहत टाउन प्लानिंग हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय दिखाई देती है। और ये बहुत बड़ी विशेषता उस समय की सोशल जो कंडीशन रही थी उसकी हम देखते हैं। और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस क्रम में हम ये देखते हैं कि इसके बहुत सारी ऐसी विशेषताएं रही थी जिसके विषय में आगे आप लोगों से चर्चा करूंगी। यदि हम सामाजिक संगठन के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि समाज वर्गों में बटा हुआ था, जैसे कि विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्ग में समाज में ज्योतिष, वैद्य, पुजारी का समावेश किया गया था। सामाजिक दृष्टिकोण से पुरोहितों को काफ़ी सम्मान प्राप्त रहा था। उत्खनन में तलवार, पहरेदारों के घर तथा प्राचीरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि समाज में क्षत्रियों से मिलता जुलता योद्धा वर्ग का अस्तित्व रहा होगा। तीसरा वर्ग व्यापारी तथा शिल्पकारों का रहा था, जो मुख्य रूप से पत्थर काटने वाले लोग रहे थे, खुदाई का कार्य करते थे। जुलाहे, स्वर्णकार इत्यादि इस वर्ग में आते थे। सबसे अंतिम वर्ग श्रमिक वर्ग का रहा होगा, जिसमें कृषक, मछुआरे, चर्मकार जैसे व्यक्ति शामिल होंगे। कुछ इतिहासकारों के द्वारा हड़प्पा के उत्खनन में पाए गए श्रमिक बस्तियों के आधार पर दास प्रथा के होने की भी संभावना व्यक्त की जाती है। इस संदर्भ में व्हीलर का मत है कि इन श्रमिक बस्तियों में रहने वाले लोग दास ही रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में हमें विशाल तथा छोटे मकान, इन दोनों का अस्तित्व के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि समाज में धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के रूप में दो वर्गों के लोग निवास करते थे। आगे यदि हम इसके विषय में और बात करें तो हम ये देखते हैं कि यद्यपि ये दोनों वर्गों का मकान आसपास होने से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में धनी और निर्धन वर्ग आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। हालांकि हम यहाँ पर फिर भी देखते हैं जो जितने शहर हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जितने इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, उसमें टाउन्स जो हैं वो दो लेवल्स पे या दो पार्ट्स में डिवाइडेड हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि सिटाडल और एक जो है अपर सिटी या उच्च जो स्थान रहा था उसमें विभाजित हमें देखने को टाउन प्लानिंग में मिलता है। इसके संदर्भ में भी हम सामाजिक संरचना के विषय में यहाँ पे बात कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है जिससे कि जाति व्यवस्था के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जा सके, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि कार्यों के आधार पर समाज को किसी न किसी रूप में वर्गीकृत अवश्य किया गया होगा। सभ्यता के उत्खनन में हमें 4 प्रजातियों के संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं: अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से मिले मूर्तियों से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज
सत्तात्मक रहा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त उत्खनन में अनेकानेक नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ मातृ देवी की उपासना का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में महिलाओं का स्थान उन्नत रहा होगा तथा मातृ सत्तात्मक रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सुख सुविधा पूर्ण रहा होगा तथा इनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार ही रहा होगा। यहाँ पे हम जैसा देखते हैं कि जो उस समय का सामाजिक वर्गीकरण रहा था, तो इसके संबंध में पहला जो फैक्ट जो याद रखने योग्य है कि समाज जो है उसका वर्गीकरण वो कर्मों के आधार पर होता था। दास प्रथा का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है तथा समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी रही थी। मातृ सत्तात्मक समाज का होना ही बताता है कि परिवार में महिलाओं को जो है उच्च स्थान प्राप्त रहा था। यहाँ पे यदि हम बात करें वर्गीकरण का जो है अर्थव्यवस्था के आधार पे, तो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के होने का भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, जिसमें कि माना जाता है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटीज था उसमें जो निर्धन वर्ग थे या जो कामगार वर्ग थे वो रहते थे, क्योंकि निचला जो भाग था शहर का उसमें हमें छोटे छोटे जो है वो क्यूसिबल्स के जैसे प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि ये पता चलता है कि वहाँ पे आग जलाया जाता था। कोई ना कोई काम जैसे कि लोहा पिघलाने के लिए बनाया जाता है छोटा छोटा अग्निकुंड क्यूसिबल्स के फॉर्म में, वैसा हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसके आधार पे भी हम ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे डिवीजन ऑफ द सोसाइटी जो है धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में था, क्योंकि जो अपर पार्ट ऑफ द सिटी है वहाँ पे पब्लिक असेंबली भी मिली है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो धनी वर्ग के लोग थे या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग थे वो ऊपरी भाग जो रहा था शहर का वहाँ पे रहते थे। यदि हम खाद्य पदार्थ के विषय में या जो भोजन रही थी उसके विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के निवासी भोजन के रूप में मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त भोजन के रूप में दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली, चावल, खजूर के प्रयोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में हमें मटर, राई, जौ, गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी तरबूज, तिल, खजूर जैसे खाद्य पदार्थों से परिचित रहे थे। यहाँ पे जो है हम ये भी देखते हैं कि जो मधु है, हनी, उसके विषय में भी हमें उल्लेख मिलता है कि उसकी भी जानकारी हड़प्पा वासियों की को रही थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में हमें रोटी तथा मिठाई बनाने के सांचे भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ अनाज को पीसने कूटने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन में शिलाजित प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग औषधि के रूप में शिलाजीत का प्रयोग करते रहे होंगे। अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि हिंदू लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। अभी रिसेंटली ऐसे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के संबंधित एक जो है न्यूज़ अभी आया था कि जो है एक पार्ट ऑफ द जो है पॉटरी में या मृद भांड में साक्ष्य मिले हैं लिपिड के रिमेन्स का। तो लिपिड को जोड़ा जाता है मीट के साथ में। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया है कि उस समय जो है हड़प्पा वासी जो लोग थे वो मीट का उपयोग भोजन के तौर पे किया करते थे। उत्खनन में अनेक ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर मछली पकड़ने, शिकार करने तथा बलि देने को चित्रित किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि सैंधव निवासी जो है वो मांसाहारी रहे होंगे। सिंधु निवासियों के द्वारा भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, घड़ियाल आदि के मांस तथा मछलियां खाई जाती थी। इन जानवरों की अधजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि भोजन में इसके मांस का प्रयोग किया जाता था। एक और करंट जो है हमें एक्सकवेशन से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें कि जितने भी एक्सकवेशन से जुड़े हुए इतिहासकार थे उनका ये मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स की जानकारी रही थी तथा जो चीज़ है, चीज़ की भी जानकारी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की रही थी। और यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि चीज़ प्रोडक्शन या जो चीज़ का उपयोग है उसका शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से ही हुआ था। अब आगे यदि हम वेशभूषा या वस्त्र का जो है वो किस प्रकार का रहा था, इसके विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा उत्खनन में सूती कपड़े तथा चरखे प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि सिंधु सभ्यता के लोग कताई, बुनाई तथा सिलाई से परिचित रहे थे।
तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जो निवासी रहे थे वो सूती और ऊनी कपड़ा दोनों का ही प्रयोग किया करते थे। इस संदर्भ में एक पुरुष की जो मूर्ति मिली है उसमें उसे एक शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, जो कंधे के ऊपर से होकर दाहिने कंधे के नीचे से निकाला गया है। ये जो शॉल है उसमें कढ़ाई के रूप में भी दिखाई देती है, जिसमें कि पता चलता है कि कढ़ाई के तरफ में भी जो है लोगों का जानकारी इसके प्रति रहा था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह भी कहा गया है कि यहाँ के निवासी शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के वस्त्र भिन्न प्रकार के होते थे। स्त्रियों के द्वारा सिर पर एक विशेष वस्त्र पहना जाता था जो पीछे की तरफ पंख जैसा उठा हुआ रहता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग रंगीन कपड़ों का भी व्यवहार करते थे। यह भी पता चला है कि धनी वर्ग की तुलना में निर्धनों के द्वारा जो है ये वस्त्र उनके जो रहे थे वो साधारण होते थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों के वस्त्र के संदर्भ में यह अनुमान उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों तथा पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उससे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है। रेशमी वस्त्रों का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा किया जाता था। साधारण तौर पर पुरुष वर्ग के द्वारा धोती पगड़ी पहना जाता था तथा कंधे पर शॉल डाला जाता था। स्त्रियों के द्वारा धोती साड़ी और घाघरा पहना जाता था। उत्खनन में तकली और बटन प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता में लोग सिले हुए कपड़े का प्रयोग करते थे। उत्खनन में सुई के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। सुई के साक्ष्य के विषय में यदि हम बात करें तो सुई जो है वो अलग अलग साइजेज में प्राप्त हुए हैं, और इसके विषय में क्योंकि यहाँ पे सुई जो है वो प्राप्त हुई है तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि जो है कपड़ा सिल करके भी पहनने का जो है प्रचलन उस समय में हड़प्पा वासियों को इसकी जानकारी रही थी तथा उसके उपयोग भी करते थे। यदि हम आभूषण के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो उस समय के हड़प्पा वासी रहे थे वो सज संवर के रहना पसंद करते थे तथा उनके द्वारा आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। आभूषण का प्रयोग धनी और निर्धन दोनों वर्गों के द्वारा किया जाता था। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्गों के द्वारा भुजबंद, हार, कंगन और मुद्रिका का प्रयोग किया जाता था। महिलाएं बाली, पायल, नथुनी, करधनी का उपयोग किया करती थीं। यहाँ पे जैसे वो जो डांसिंग गर्ल का मूर्ति मिला है, द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल एट मोहनजोदड़ो, उसमें जो है जो केश सज्जा है वहाँ पे भी केश सज्जा के लिए भी हम देखते हैं कि आभूषणों का जो प्रयोग है किया जाता था। इसका साक्ष्य उस मूर्ति से हमें प्राप्त होती है। समाज में आभूषण सोने, चांदी, मणियों, जवाहरात और तथा जो सीप होते थे उससे भी बनाए जाते थे, और जो हम कह सकते हैं जो सील्स है वो राउंडेड सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उनका प्रयोग भी आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। सोने चांदी के आभूषणों का प्रयोग धनी लोगों के द्वारा किया जाता रहा होगा, वहीं तांबे तथा हड्डियों और मिट्टी से निर्मित आभूषणों का प्रयोग निर्धन वर्ग के द्वारा किया जाता था। आभूषणों के निर्माण में हाथी दांत, शंख, सीप का भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में लगभग सभी स्थानों से आभूषणों के पूरे और टूटे हुए हिस्से प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में आभूषण बहुत ही लोकप्रिय रहे होंगे तथा सिंधु समाज में आभूषण निर्माण की कला से समाज परिचित रहा था। उत्खनन में कई लड़ी वाले करधनी और हार भी प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत तथा धातु से बनी हुई कंघी और आईना भी प्राप्त हुआ है। यह भी पता चला है कि निवासी केश विन्यास उत्तम प्रकार से करते थे। केश विन्यास के विषय में यदि हम बात करें तो जो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो का जो प्राप्त हुआ है उसमें किस प्रकार से जो है केश सज्जा उस समय महिलाओं के द्वारा की जाती होगी, बंस का भी साक्ष्य रहता था, या जो जूड़ा बनता है उसके भी साक्ष्य उसमें प्राप्त होते हैं, तथा जो है सामने से ही जो चोटी बना करके उसको जोड़ते हुए बन बनाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि जो केश विन्यास की ओर भी महिलाओं का रुझान रहा था। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से मार्शल के द्वारा एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया गया है, जिसके बीच में गोमेद के मनके हैं। यहाँ से कालीनियन के मंकों का लंबा हार भी मिला है। यही नहीं, सेलखिड़ी से निर्मित चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सोने का एक बड़ा कंगन हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कालीबंगा से जो है काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है
कि उस समय जो है कालीबंगा में चूड़ियों का प्रयोग होता था और इसी के आधार पे ही उसका नामकरण भी कालीबंगा का हुआ था। यहाँ पे यदि हम बात करें कि किस प्रकार से महिलाओं का झुकाव रहा था मेकअप की तरफ, तो मेकअप की भी जानकारी उस समय की महिलाओं को रही थी और इसके विषय में आगे आप लोगों से जो है नेक्स्ट वीडियो में और अधिक चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से और अधिक जो सामाजिक स्थिति रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में उसकी चर्चा करूंगी। थैंक यू। प्लीज स्टे कनेक्टेड।